नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 3 मेरिट लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी। तो वर्ग 3 की जो मेरिट सूची आपकी जारी की गई है, इसमें एक बड़ी गड़बड़ी देखने मिली है। अब क्या गड़बड़ी मेरिट सूची में की गई है, इन सब को लेकर तमाम जानकारी निकल कर सामने आ रही है और हाईकोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने वर्ग 3 भर्ती अपने अंतिम निर्णय के अधीन कर ली है। अगर आप यहाँ देखें, चयन परीक्षा की मेरिट लिस्ट अंतिम निर्णय के अधीन। तो अब जो चयन परीक्षा की मेरिट लिस्ट आपकी जारी की गई है, ये हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन है। यानी कि जिस प्रकार का हाईकोर्ट का निर्णय रहेगा, उसी के हिसाब से इसे चेंज किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक मामले में हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश राज्य शासन और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी करके इनसे जवाब मांगा गया है। पूरा मामला क्या है, यहाँ पर तमाम जानकारी दी गई है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परीक्षा परिणामों में कथित गड़बड़ी और अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से 5% बोनस अंक दिए जाने के आरोप को गंभीरता से लिया। इसी के साथ अंतरिम आदेश के जरिए मेरिट लिस्ट विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दी है। साथ ही राज्य शासन और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। तो 2 सप्ताह में यहाँ पर जवाब पेश करने का आदेश दिया गया है। वर्ग 3 की जो चयन सूची जारी की गई है, इसमें 5% बोनस अंक गलत तरीके से अभ्यर्थियों को दिए गए हैं, ये आरोप यहाँ पर लगाया गया है। आगे अगर आप देखें, याचिकाकर्ता नरसिंहपुर निवासी सोनम अगरैया सहित अन्य उम्मीदवारों की ओर से अधिवक्ता आलोक बागरीचा, विशाल बघेल और आयुष बघेल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 भर्ती विज्ञापन की कणिका 7.7 के तहत केवल उन उम्मीदवारों को 5% बोनस अंक मिलने थे जिनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में डिप्लोमा है। इसको लेकर विज्ञापन में भी आपको जानकारी दी गई थी कि जिनके पास ये डिप्लोमा है, सिर्फ उनको ही यस पर टिक करना है, बाकी को नो पर टिक करना है। लेकिन यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थियों ने इसमें गलती कर दी, जिसके चलते उनको बोनस अंक मिल गए हैं और बड़ी गड़बड़ी यहाँ पर चयन सूची में देखने मिली है, क्योंकि बोनस अंक मिलने के साथ उनका चयन भी हो गया है। तो अब आगे क्या होगा, इन सब को लेकर मामला आपका हाईकोर्ट पहुंच चुका है। आगे आप देखें, चयन सूची में लगभग 14,964 उम्मीदवारों ने खुद को इस श्रेणी में दिखाकर बोनस अंक प्राप्त कर लिए हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने बताया है कि उनके पास ये डिप्लोमा है, जिसके चलते उनको बोनस अंक दिए गए हैं। याचिका में भारतीय पुनर्वास परिषद के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि पूरे प्रदेश में आरसीआई पोर्टल पर केवल 2,194 कार्मिक और 3,077 पेशेवर ही पंजीकृत हैं। तो मात्र इतनी कम संख्या में पंजीकृत हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने यस पर टिक कर दिया था। तो वर्ग 3 की चयन सूची में एक बड़ी गड़बड़ी देखने मिली है। इसको लेकर दोबारा से आपकी चयन सूची जारी हो सकती है, अगर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाता है, क्योंकि जिनके पास भी डिप्लोमा नहीं होगा उनको बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। तो आपकी नई चयन सूची जारी हो सकती है। ऐसे में लगभग 15,000 उम्मीदवारों का विशेष शिक्षा प्रमाण पत्र धारक होना प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होता है। लोक शिक्षण संचालनालय ने भी जनवरी 2026 में विभाग को आगाह किया था कि लगभग 18,000 उम्मीदवारों ने हाँ का विकल्प चुना है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है। तो इसको लेकर डीपीआई ने भी जानकारी दी थी कि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने गलत यस पर टिक कर दिया है। इसके बावजूद सुधार के लिए पोर्टल खोलने के बाद भी मंडल के द्वारा उम्मीदवारों से आरसीआई पंजीकृत संख्या या प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया। बिना किसी भौतिक सत्यापन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से उम्मीदवारों के डिक्लेरेशन के आधार पर सीधे बोनस अंक दे दिए गए। तो यहाँ पर इनसे कोई भी डिप्लोमा अपलोड नहीं कराया गया था, जिसके चलते बड़ी गड़बड़ी यहाँ पर देखने मिली है। अगर इनसे डिप्लोमा अपलोड कराया गया होता तो इतनी बड़ी गड़बड़ी यहाँ पर देखने नहीं मिलती, लेकिन सिर्फ यस और नो पर टिक करने के चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने यस पर टिक कर दिया है। इससे वास्तविक और योग्य उम्मीदवारों की मेरिट गिर गई है, वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। दलील दी गई कि झूठी जानकारी देकर चयन होने के बाद सैकड़ों अभ्यर्थी जिन्हें मेरिट में 5% बोनस अंक मिले हैं, वे भी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि जल्दबाजी में हुई त्रुटि के कारण उनके द्वारा बोनस अंक का लाभ प्राप्त कर लिया, जबकि उनके पास उससे संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है। तो वो भी अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं जिन्होंने गलत जानकारी फिल कर दी थी या फिर गलती से यस पर टिक कर दिया था। तो उनके द्वारा भी कहा गया है कि उनको जो बोनस अंक मिले हैं वो उनके गलत हैं, गलती से उनके द्वारा यस पर टिक कर दिया गया था। तो दोनों मामले हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं हाईकोर्ट से क्या फाइनल फैसला आता है। उसके आधार पर हो सकता है आपकी चयन सूची दोबारा से जारी की जाएगी, क्योंकि जो वास्तविक अभ्यर्थी हैं जिनके पास डिप्लोमा है वो मेरिट सूची से बाहर हो चुके हैं, जबकि जिन
अभ्यर्थियों ने गलत जानकारी भर दी थी तो उनको 5 बोनस अंक मिलने के साथ उनका चयन हो गया है। वो जो वास्तविक अभ्यर्थी है उनका चयन नहीं हो पाया है। तो मेरिट सूची दोबारा से आपके जारी होने की बिल्कुल संभावना है। हाईकोर्ट का जैसे आदेश आएगा उसके बाद मेरिट लिस्ट दोबारा से आपकी जारी हो सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं, जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।